नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। राजस्थान की कला एवं संस्कृति में आज जो अपना टॉपिक चल ही रहा था, आज हम पढ़ेंगे बाबू जी के बारे में अध्ययन करेंगे। हमने रामदेव जी और तेजा जी और गोगा जी के बारे में विस्तृत अध्ययन कर लिया है, और अगर आपने नहीं पढ़ा है तो हमारे पीछे वीडियो जाके देख सकते हो। और स्वामी जी के यूट्यूब चैनल पर आपका तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूँ। मैं सोनू स्वामी। चलिए आज अपन पढ़ते हैं बाबू जी के बारे में। बाबू जी कौन थे? बाबू जी लोक देवता थे। और बाबू जी के बारे में जन्म गुरुजी जन्म कब हुआ था? बाबू जी का जन्म हुआ था कोलूमंड गांव में, फलोदी जोधपुर में हुआ था। 1239 को इनका जन्म हुआ था। आगू जी जन्म कहाँ? एक स्थान पड़ता है कोल्लू गांव। कहाँ पे है ये? फलोदी जिले में। अभी पहले हम पढ़ते थे ना फलोदी जोधपुर, अब ये जोधपुर नहीं पड़ता, फलोदी जिला बन गए। नए आंकड़े हमको पढ़ने, नए आंकड़े को लेकर चलते हैं अपन। कोल्लू गांव फलोदी में हुआ था। हमने पढ़ने इनके पिताजी का नाम क्या था? इनके पिता का नाम था धनदाल जी राठौड़। धनदाल जी राठौड़ ये धनदाल जी राठौड़ ये किन के भाई थे? धनदाल जी राठौड़। ये धनदाल जी राठौड़ थे ना, ये राव दुहड़ के भाई थे। किन के भाई थे गुरुजी? राव दुहड़ के भाई थे। राव दुहड़ के भाई थे ये गुरुजी। और राव दुहड़ कौन है? ये वही राव दुहड़ है जो चला गया था कर्नाटक का, और वहां से लकड़ी की नागनेची माता की मूर्ति लेके आया था, और वह नागणा गांव बाड़मेर में स्थापित कर दी थी। और नागनेची माता राठौड़ों की कुल देवी कही जाती है। और इनका मंदिर, नागनेची माता का मंदिर है ना, वो मेहरानगढ़ दुर्ग में बना हुआ है। और ये वही फलोदी है जिसे राजस्थान का सुख स्थान, और वह यह वही फलोदी है जहाँ पे पाइबा साहिबा का युद्ध हुआ था। आगे बढ़ते, आगे इनके माता का नाम लीजिए। माता का नाम था कमला दे। और इनके पत्नी का नाम गुरुजी, पत्नी को क्या नाम है? पत्नी का नाम था सुप्यार दे, या इनको हम फुल्लम सुप्यार दे। सर ये सुप्यार दे कहाँ की रहने वाली थी? यह वहीं की जहाँ से रामदेव जी पत्नी लेके आए थे। कहाँ के? अमरकोट की। यह अमरकोट की राजकुमारी थी। अमरकोट की राजकुमारी थी। अमरकोट की राजकुमारी थी। सर जो अमरकोट के शासक है वो क्या लगाते हैं? वो सोडा लगाते हैं। यानी ये अमरकोट के, एक मिनट पानी पी लेता हूँ। हाँ अपन क्या बात कर रहे हैं? यह अमरकोट के सूरजमल की पुत्री थी। सूरजमल की पुत्री थी। सूरजमल, अमरकोट के सूरजमल के सूरजमल सोडा की पुत्री थी ये। हाँ गुरुजी बात होगी। इनके भाई का क्या नाम था? धनदाल जी राठौड़ के भाई का क्या नाम था? इनके भाई का नाम था बुड्ढो जी। और इनके भतीजे का नाम गुरुजी, ए बुड्ढो जी कुणा? ए बुड्ढो जी या पापू जी का भाई। बुड्ढो जी पापू जी का भाई या बुड्ढो जी के एक पुत्र हो, बांगो नाम हो रूपनाथ। इन्हें जारदा जी भी बोल सकते हो, जारडा। रूपनाथ जारडा। ये रूपनाथ जारडा कौन था? और वही रूपनाथ जी है जिन्होंने बाबू जी के मौत का बदला लिया था, क्योंकि बाबू जी राठौड़ डेचू गांव में वीर गति को प्राप्त हो गए थे। किनके खिलाफ लड़ते हुए?
अपने बहनों जिंदराव खिंची के साथ लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हो गए थे। इन गायों का मुक्तिदाता कहा जाता है, लक्ष्मण का अवतार कहा जाता है, हाड़ फाड़ के देवता कहा जाता है। इन्होंने अपने खुद का विवाह छोड़कर 3.5 फेरे लेते ही जिंदराव खिंची से युद्ध करने के लिए चले गए थे और वहां पर डेंचू गांव फलोदी में वीर गति को प्राप्त हो गए और उनके मौत का बदला इनके भाई बुड्ढो जी के पुत्र रूपनाथ जी झालडा ने लिया था। और यह वही रूपनाथ जी झालडा है जहां पर हिमाचल प्रदेश में बालकनाथ के रूप में इनकी पूजा होती है। लीजिए, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो इनका। और इनके बहन के नाम था, इनके बहन का नाम था सोहन बाई। सोहन बाई गुरुजी सोहन बाई को विवाह जायल नागौर का शासक, जायल नागौर के शासक, नागौर के शासक जिंदराव खिंची के साथ इनका विवाह हुआ था। जिंदराव खिंची के साथ विवाह हुआ था इनका। हमने क्या पढ़ा था, पाबूजी के बारे में पढ़ा था। पाबूजी का जन्म कब हुआ था? 1239 को कोल्लू गांव फलोदी जोधपुर में। आप इसको कोल्लू गांव भी बोल सकते हो। कोल्लू गांव और कोल्लू मंड एक ही, क्योंकि पाबूजी के मंदिर को कोल्लू मंड कहते हैं और पाबूजी का मंदिर है वो कोल्लू गांव फलोदी में है। मंदिर इनका कोल्लू गांव फलोदी में है। कहाँ है मंदिर? कोल्लू मंड फलोदी में। कोल्लू मंड फलोदी में इनका मंदिर है पाबूजी का। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तब तक मैं पानी और पी लेता हूँ। ले लियो, ठीक है गुरुजी, आगे चलना। पाबूजी का प्रतीक क्या है? गुरुजी पाबूजी का प्रतीक है भाला लिए अश्व रोई। पाबूजी का प्रतीक भाला लिए अश्व रोई। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इसको मिटा देता हूं। और आगे अपन बात करते हैं। बाबूजी की एक घोड़ी थी जो केसर काल में थी, वो देवल चालनी नदी थी। उनकी घोड़ी का नाम था केसर काल में, जिनकी पाग बाई और झुकी हुई होती है। आप स्क्रीन पे देख सकते हो बाबूजी की घोड़ी, और ये बाबूजी की घोड़ी है। और इस तरफ आप देख सकते हो कि ये बाबूजी की तस्वीर लगी हुई है स्क्रीन पे। आप देख लिया? चलो ठीक है, आगे चलते हैं। बाबूजी के उपनाम। गुरुजी बाबूजी का उपनाम बताओ मैंने मार कर किन्ने गम गयो। उपनाम लक्ष्मण के अवतार। लक्ष्मण का अवतार, बाबूजी को लक्ष्मण का अवतार कहा जाता है। अवतार गायों का मुक्तिदाता, 1 नंबर गायों का मुक्तिदाता, गायों का मुक्तिदाता, मुक्तिदाता, हाड़ फाड़ के देवता, हाड़ फाड़ के देवता, और गुरुजी के कहा गायों के मुक्तिदाता, हाड़ फाड़ के देवता, फलेंग रक्षक, फलेंग रक्षक, और मारवाड़ में सर्वप्रथम ऊंट व सांडे लाने का श्रेय बाबूजी को जाता है। मारवाड़ में सर्वप्रथम ऊंट लाने का श्रेय बाबूजी को जाता है।
ऐसा कहा जाता है कि गुजरात का शासक था अन्ना बंदेल, वहां से 7 थोरी जाति के भाई थे, उनको बाबूजी ने छुड़ाया था। और के हुजी घोड़ी को नाम केसर कालमी, घोड़ी का नाम बाबूजी के घोड़ी का नाम क्या था गुजी? घोड़ी को नाम वो टाबरो, घोड़ी को नाम वो केसर कालमी, केसर कालमी, जिनकी पाक बाई और झुकी हुई के कारण प्रसिद्ध थी। पाक बाई और झुकी हुई थी, पाक बाई और झुकी हुई, बाई और झुकी हुई, झुकी हुई। और गुरुजी और बताओ माने। बाबूजी को लक्ष्मण का अवतार, गायों का मुक्तिदाता, हाड़ फाड़ के देवता, पलेंग रक्षक, मारवाड़ में सर्वप्रथम ऊंट व सांडी लाने के सही। और इनकी घोड़ी का नाम था केसर कालमी, जिनकी पाक बाई और झुकी हुई थी। और गुरुजी आ घोड़ी बाबूजी दी कनी, आ घोड़ी दी टाबरो देवल चारणी, देवल चारणी, देवल चारणी। और बाबूजी जब फेरे ले रहे थे तब इनकी गायों को, देवल चारणी की गायों को, ऐसा कहा जाता है कि देवल चारणी की गायों को जिंदराव खिंची ले गया था। और वहां से बाबूजी अपने विवाह में बीच में खड़ी होकर, उन जिन्होंने खुद का विवाह छोड़कर 3.5 फेरे लेते ही वहां से खड़ी होकर रवाना हो गए कि चलो साला गुजरात को शासक है, सॉरी जिंदराव खिंची जो को जाए नागौर को शासक है बीगन पूछा बिन पहला विवाह में मैसेज भेजो व्हाट्सएप पर बाबूजी जिंदराव खिंची ने कानू है बने जी ये बहनों या बाबूजी का जगह सोन भाई का गेराला क्यों आणु है डीजे डाजे घोड़ी गड़ी या खूब ले राणु है पटाखा छोड़ना से जगह में बढ़ते हैं क्या फलाने जुआई आए हुए। अब टाबरो भटू के हुए कि आया कौन इन बाबूजी एक दूध भेजो। कहा जाता है कि उस दूध की जिंदराव खिंची ने वहां पे हत्या कर दी थी और बाबूजी वहां से उनके साथ युद्ध करने के लिए रवाना हो जाते हैं और डेंचू गांव फलोदी में वो वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। वीर गति को प्राप्त कहाँ हो जाते? अब मैसेज भेज दियो बाबूजी जिंदराव खिंची के साथ युद्ध करते हुए वीर गति को डेंचू गांव फलोदी में पड़ता है, फलोदी स्थान में पड़ता है। अभी तो ये जिला बन गया है। वे वीर गति को प्राप्त हो गए थे, वीर गति को प्राप्त हो गए थे। और इनकी मौत का बदला इनके भतीजे रूपनाथ ने लिया था। बाबूजी का मौत का बदला सॉरी कौन याद करे रे? मौत का बदला उनके भतीजे रूपनाथ कह दो चाहे बालकनाथ कह दो, बालकनाथ ने लिया था। नोट लगा के लिख लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यह वही बालकनाथ है जिनकी हिमाचल, यह वही रूपनाथ है जिनकी हिमाचल में बालकनाथ के रूप में पूजा होती है। रूपनाथ की पूजा
हिमाचल, इसको HP लिख सकता हूँ। इसमें बालकनाथ के रूप में होती है, बालकनाथ के रूप में होती है, रूप में होती है। हाँ गुरुजी ठीक है, चलो देख लो, पढ़ लो टाबरो। और बाबू जी की फड़ सबसे लोकप्रिय है, की फड़ लोकप्रिय है। बाबू जी के मंदिर में थाली नृत्य किया जाता है, नृत्य किया जाता है, किया जाता है। ओ पढ़ लियो पापा बूजी को पूरा परिचय पत्र, आधार कार्ड समझ लियो, चाहे परिचय खट्टर कितना नंबर वार्ड में है, सारो वहाँ पर पढ़ लियो। अगर वीडियो अच्छा लगा और लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए, थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।